हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यवीर और दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात का। और भैया जी हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी। तो आज की दोस्त हमारी 6वीं क्लास है। ठीक है जी। और हमारी 6वीं टाइप ही चल रही है। ठीक है जी। 6वीं क्लास और 6वीं टाइप। ठीक है जी। हाँ जी। इसके दोस्तों मैं आपको 2 से 3 सवाल कराऊंगा। किसके मेरे भैया जी? जो आपकी 6वीं टाइप चल रही है। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको वो टाइप कराऊंगा रेशियो प्रपोर्शन की। किसकी भैया जी? रेशियो प्रपोर्शन बोले तो अनुपात समानुपात की, जिसके लिए अनुपात समानुपात जाना जाता है। वो टाइप हम आज करेंगे। ठीक है जी। वो टाइप कौन सी है दोस्तों? तो वो है दोस्तों सिक्कों वाले सवाल। क्या बोलोगे भैया जी? सिक्कों वाले सवाल करेंगे हम आज। पहले तो टाइप 6 को खत्म करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे सिक्कों वाले सवाल। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ठीक है जी। तो करें भैया जी स्टार्ट? हाँ जी, तो करते हैं, देखेंगे। दो परीक्षार्थियों जे और के अंक 15/17 के अनुपात में हैं। यदि जे के अंक 300 हैं तो के अंक कितने हैं? ठीक है जी। तो देखेंगे जे और के जो अंक है दोस्तों अनुपात में कितने? 15 और 17। ठीक है। तो लिख लेंगे 15/17। ठीक है जी। हाँ जी। 15/17। मैंने क्या कहा था भैया जी? इनको आप एक्स में मान लिया करें, बस हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो इसे कर लूंगा मैं 15x और इसे कर लूंगा 17x। ठीक है जी। हाँ जी। अब उसने बोला दोस्तों, देखो ये आपका क्या है? जे। और ये दोस्तों आपका क्या है? के। ठीक है जी। हाँ जी। उसने बोला यदि जे के अंक 300 है, मतलब जे बोले तो 15x। 15x का मान उसने कितना दिया दोस्तों? तो 300 दिया है। क्या बोलोगे? 300 दिया है। उसने बोला है यदि जे के अंक 300 हैं, मतलब जे का अनुपात कितना आता है? 15। मैंने इसे क्या किया? एक्स में मान लिया, मतलब 15x मान लिया। ठीक है जी। अब क्या होगा? जो 15x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो 300 होगी। ठीक है जी। तो देखेंगे क्या लिखोगे? 15x बराबर के 300। ठीक है जी। यहां से आप x का मान निकाल लें बस। उसके बाद तो भैया सवाल आपका हो ही जाएगा। ठीक है जी। तो देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? 300। और भैया जी ये जो आपका 15 ये आपका बट्टे में आ जाएगा बस। ठीक है जी। तो लिख देंगे बट्टे में 15। अब क्या करना है आपको? 15 से भाग दे दो 300 में। ठीक है जी। तो देखेंगे 15 दूनी 30 और जीरो पीछे आपका 20। ठीक है जी। तो x का मान कितना निकला आपका? 20। ठीक है जी। x का मान कितना? 20। आपसे पूछ क्या रहा है? यदि j के अंक 300 हैं तो के अंक कितने हैं? ठीक है जी। तो देखो j के कितने थे? 15x बोले तो 300। उसने कहा था के मतलब के का अनुपात था 17। और मैंने क्या मान लिया था? 17x। तो मुझे 17x का मान चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो लिखूंगा मैं इसीलिए 17x बराबर के 17 इंटू एक्स का मान कितना? 20। कर दो गुणा। ठीक है जी। 17 दूनी 34। तो 340 अंक। 340 अंक किसके होंगे? तो भैया जी आपके के हो जाएंगे। आपका आंसर आ चुका। ठीक है जी। हाँ जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 34 देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? ठीक है जी। तो देखेंगे आपकी दो संख्या दे रखी है। ठीक है जी। इनका अनुपात कितना दे रखा है? तो 3:5। तो लिख लेंगे मेरे भैया जी 3:5। इनको भैया आप x में मान लें, क्या दिक्कत है? ठीक है जी। तो इससे कर लोगे आप 3x, इससे कर लोगे 5x। ठीक है जी। हाँ जी। यदि उनका गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है जी, कितना दे रखा है? 3375। तो बीच में कर दो गुणा और बराबर रख दो किसे? 3375। ठीक है जी। यहां से दोस्तों आप अब x का मान निकाल लो बस। ठीक है जी। तो देखेंगे 3x इंटू 5x कर लो तो कितना होगा? 3×5 = 15। ठीक है जी। और
एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो कर दोगे 15 एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 3375। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों आपका फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3375, और ये बटे में आपका 15 हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, बटे में कर लो आप 15। अब भैया जी आप क्या करोगे, 15 से दे दोगे भाग 3375 में, तो देखोगे 15 दूनी 30, कितना बचा 3 37 हो जाएगा। फिर 15 दूनी 30, कितना बचा 7 मतलब 75। ठीक है जी, पन्ना 75, तो आपका 225 बार भाग जाएगा आपका 15 का। ठीक है जी, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना भैया जी, 225। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी आपको यहाँ से दोस्तों आपको x से स्क्वायर हटाना है। क्या बोलोगे, यहाँ से आपको x पे से स्क्वायर हटाना है, तो क्या करोगे आप, दूसरी साइड पर रूट चढ़ा दोगे बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो क्या कर लोगे, x बराबर रूट में कितना 200 आपका 25 हो जाएगा बस। अब मुझे आप ये बताओ 225 किसका वर्गमूल होता है, तो भैया 15 का होता है बस। ठीक है जी, हाँ जी, तो x बराबर कितना आपका 15। जब भैया जी आपके पास x का मान है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब देख लो वो क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो संख्या हमारी क्या थी दोस्तों, एक थी 3x और एक थी आपकी 5x। ठीक है जी, तो लिख लोगे दोनों को यहाँ पर 3x और भैया जी आपकी 5x। ठीक है जी, x का मान आपके पास है ही, तो देख लो 3 इंटू एक्स का मान कितना 15, तो 15 थी 45, आपकी पहली संख्या कितनी हो गई 45। ठीक है जी, अब आप दूसरी संख्या निकाल लेंगे, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना आपका 15, तो पन्ना 75। ठीक है जी, आपके पास दोस्तों दोनों संख्या निकल आई 45 और 75। उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो बस। ठीक है जी, तो जोड़ दो मेरे भैया जी, 75 और 45 कितना होता है दोस्तों आपका, तो 120 होता है, और आपका आंसर आ चुका है 120। ठीक है जी, हाँ जी, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। ठीक है जी, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, ऐसा ही दोस्तों एक सवाल और करेंगे, उसके बाद आपकी टाइम स्टार्ट कर देंगे सिक्कों वाली, उसे दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही टॉप तरीके से करेंगे। ठीक है जी, एक और सवाल देखें अभी, सवाल नंबर 35 देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। भैया जी सिंपल सवाल है, आप भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो देखेंगे अनुपात कितना दे रखा है दो संख्याओं का, तो 5:6, इनको भैया आप x में मान लेंगे और क्या। ठीक है जी, तो 5x और भैया 6x, इनका गुणनफल कितना 1920, तो गुणा कर दो बीच में, बराबर कितना भैया जी 1920। ठीक है जी, तो देखो 5 छेंगे 30, और x इंटू एक्स कितना होगा आपका, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1920। अब भैया जी आप करोगे एक्स स्क्वायर बराबर के 1920, और आपका बटे में आपका भैया 30 हो जाएगा। अब ठीक है जी, कितना हो जाएगा 30, तो देखेंगे 0 से 0 काट दें। ठीक है जी, हाँ जी, अब 3 का भाग दे दें आप 192 में। ठीक है जी, तो देंगे 3 से 3 छिंगे 18, कितना बचा 1 मतलब 12, और 3 चौका 12। हाँ जी, 3 चौका 12, तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 64। अब भैया जी यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो बिल्कुल चढ़ जाएगा, एक्स बराबर है रूट में कितना 64। अब मुझे आप ये बताओ भैया जी 64 किसका वर्गमूल होता है, तो भैया 8 का होता है बस। हाँ जी, किसका 8 का होता है। आपका x का मान कितना आया 8, उसने क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। आपकी संख्या कितनी थी 5x और आपकी 6x, तो लिख लो भैया जी 5x और आपकी 6x। ठीक है जी, आपके पास x का मान तो है ही, तो क्या करोगे 5 इंटू एक्स का मान कितना 8। ठीक है जी, 8 40 हो गया जी। अब 6 इंटू एक्स का मान कितना आपके पास 8, 8 छेंगे 48, इन्हें बस जोड़ दो। 40 और 48 कितना होता है भैया जी, कितना होता है, तो भैया जी आपका कितना होगा 88 हो जाएगा।
तो दोनों संख्याओं का योग कितना निकला? तो 88 निकला, 88 निकला। ठीक है जी, हाँ जी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 6 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। अब दोस्तों हम करेंगे सिक्कों वाली टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और भैया जी अनुपात समानुपात इसी टाइप से फेमस है, सिक्कों वाली टाइप से। अब करेंगे, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों टाइप नंबर 7, देखें दोस्तों सिक्कों वाली टाइप, बहुत बहुत सरल है दोस्तों, और आपकी समझ में 100% आएगी। ठीक है जी, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:4 है। ठीक है जी। यदि उनका कुल मूल्य ₹200 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया करेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, हाँ जी। तो आप सबसे पहले लिखोगे दोस्तों सिक्के, क्या बोलोगे? सिक्के। ठीक है जी, उसके बाद सिक्कों की संख्या, उसके बाद सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ठीक है जी, उसके बाद सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य। अब करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे सिक्के, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य। उसने कहा एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है जी, तो सिक्के में लिखेंगे कितने मेरे भैया? एक तो आपका 1 रुपए का सिक्का है, ठीक, 50 पैसे और भैया जी आपका 25 पैसे। ठीक है जी, तो लिखेंगे क्रम में। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? जो आपका अनुपात होगा वो कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों? सिक्कों की संख्या में लिखा जाएगा। ठीक है जी, कितना दे रखा है भैया जी? तो 1, 4 और भैया 4। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों देखेंगे सिक्कों का मूल्य आप कैसे निकालोगे। अब बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल। तो देखेंगे उसने कहा है सिक्कों की संख्या, मतलब एक सिक्का है और वो कितने रुपए का है? तो 1 रुपए का है, मतलब एक सिक्का 1 रुपए का है। तो इसके कितने रुपए बन जाएंगे? तो एक ही तो बनेगा। 1 रुपए का एक सिक्का मेरे पास है, तो भैया कितने रुपए मेरे पास है? तो 1 रुपया बस। ठीक है, तो लिख दोगे इसके नीचे 1। अब दोस्तों देखेंगे सिक्कों की संख्या, मतलब 4। सिक्कों की संख्या कितनी? 4। मेरे पास 4 सिक्के हैं और कितने पैसे के हैं? तो 50 पैसे के हैं। तो मेरे पास कितने रुपए हैं? तो भैया 4 सिक्के, एक सिक्का 50 पैसे का, 2 सिक्के 100 पैसे के, 3 सिक्के 150 पैसे के, 4 सिक्के 200 पैसे के। तो 200 पैसे के रुपए बनाओ तो कितने बनेंगे? तो 2 रुपए बनेंगे। तो 2 लिख दोगे आप यहाँ। ठीक है जी। अब दोस्तों मेरे पास सिक्कों की संख्या 4 है, 4 सिक्के मेरे पास 25 पैसे के, 4 सिक्के मेरे पास 25 पैसे के। तो एक सिक्का 25 पैसा, ठीक है जी। 2 सिक्के 50 पैसे के हो जाएंगे, 3 सिक्के 75 पैसे के हो जाएंगे, और 4 सिक्के 100 पैसे के, मतलब 1 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। आपको ये जो आपकी तीसरी लाइन है दोस्तों, ये आपको रुपए में बनाकर लिखनी है बस, और कुछ नहीं। अब उसने क्या कहा था भैया जी? यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है, ठीक है जी, हाँ जी, कुल मूल्य, और हमारा सिक्कों का मूल्य कितना है? 1, 2 और 1, इनको जोड़ लो बस। ठीक है जी, तो देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या कर दोगे भैया जी? आप इनका 200 के बराबर रख दो इनको बस। ठीक है जी, बराबर 200, इनको जोड़ लो, कितना होगा? 4 बराबर 200। यहां से आपको 1 का मान निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे दोस्तों। ठीक है जी, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200, और भैया जी आपका जो 4 है ना, ये आपका बटे में हो जाएगा बस। अब 4 से भाग दे 200 में, ठीक है जी, तो 4 पंजे 20, मतलब 50। तो आपके पास 1 का मान कितना निकला? 50 निकला, बस हो गया आपका काम। उसने पूछा है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आपके पास 1 का मान कितना?
50। आपको पूछा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो हमारे पास कितने सिक्के थे, तो 4 थे भैया जी, तो सिर्फ 4 का गुणा कर दो 50 में, बस हो गया आपका काम, गुणा 4। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 200। आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसने पूछा था 25 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास, तो 200। अगर मैं पूछता भैया जी कि हमारे पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो एक सिक्का था, तो मैं क्या करता, 50 में 1 का गुणा करता। ठीक है जी, हाँ जी, तो ऐसे ही दोस्तों आपको ये सवाल करने हैं। ठीक है जी, हाँ जी, उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है दोस्तों आपको, तो अगले वाले सवालों में आप उसे दूर कर पाएंगे अपनी दिक्कत को। ठीक है जी, तो सवाल नंबर अगला देखेंगे हम, सवाल नंबर 37 देखेंगे, और आज की क्लास का अंतिम सवाल होगा ये। ठीक है जी, हाँ जी, देखेंगे। एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल सिक्कों का मूल्य रुपए 180 है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। ठीक है जी, तो देखेंगे, लिखोगे सबसे पहले सिक्के, सिक्के, ठीक है जी, हाँ जी, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है जी, हाँ जी, सिक्कों का मूल्य, ये 3 चीजें भैया जी आपको लिखनी है। ठीक है जी, सिक्कों का मूल्य। अब देखेंगे दोस्तों, जो आपके सिक्के हैं वो कितने कितने भैया जी, देखो एक तो आपका 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ठीक है जी, तो लिख दोगे क्रम से 1 रुपया, ठीक है जी, आपका 50 पैसे और आपका 25 पैसे। ठीक है जी, हाँ जी। अब इनका अनुपात कितना दे रखा है, सिक्कों की संख्या जो आपकी दे रखी है अनुपात में, वो कितनी है आपकी 2:3:4। तो लिख दो भैया जी 2, 3 और 4। अब दोस्तों देखेंगे, आपके पास 2 सिक्के हैं, आपके पास सिक्के कितने, 2, है ना जी, हाँ जी। और सिक्का आपका जो एक है वो 1 रुपए का है, तो आपके पास 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो 2 रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए, हाँ जी, तो लिख दोगे 2। अब आपके पास सिक्के कितने, 3, और एक सिक्का कितने पैसे का है, तो 50 पैसे का। 2 सिक्के 100 पैसे के, 3 सिक्के, 3 सिक्के 150 पैसे के, मतलब 1.50 रुपए के। ठीक है जी, हाँ जी, 1.50 रुपए। अब आपके पास सिक्के हैं भैया जी 4, और एक सिक्का कितने पैसे का, तो 25 पैसे का। तो 4 सिक्के कितने पैसे के, 100 पैसे के, 100 पैसे बोले तो 1 रुपया। हाँ जी, बस हो गया। अब क्या दोस्तों, उसने कहा है यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपए है, और हमारा सिक्कों का मूल्य कितना है, 2, 1.50 और भैया जी 1, इनको जोड़ लो भैया जी, और क्या है, कुछ नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, तो 2 + 1.5 या 50 कहो, +1 बराबर कितने को हो जाएगा, ये 180 को हो जाएगा, बस 180। इनको जोड़ो भैया जी, 2 और 1 3 और 1 4 और आधा, 4.50, 4.50 बराबर कितना आपका 180। ठीक है जी, हमको मान किसका निकालना है हमेशा, तो 1 का मान निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 बराबर 180 और बटे में कितना आपका 4.50। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों पहले मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, पीछे से अंक गिनूंगा 1 और 2, मतलब पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है। अब मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा, तो दोस्तों ऊपर आपकी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लगाता है यहाँ पर, बस। ठीक है जी, अब देखेंगे, जीरो से भैया अब जीरो को काट दो। ठीक है जी, हाँ जी, अब देखेंगे बराबर यहाँ पे कितना आपका 1800 बन गया, बटे में कितना 45। अब 45 का भाग दे दो 1800। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे 45 चौका कितने होते हैं आपके 180, और जीरो आपकी पहले पीछे है। ठीक है जी, तो एक का मान कितना आपका, एक का मान कितना आपका 40,
यहाँ कर देता हूँ, ठीक है जी। 1 का मान कितना आपका 40। उसने आपसे क्या पूछा है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, मतलब किस प्रकार के सिक्के सबसे ज्यादा हैं। तो देखेंगे 2, 3 और 4, मतलब 25 पैसे के सिक्के 4 हैं, मतलब सर्वाधिक पर 4 ही तो होंगे। 2 कम है, 3 कम है, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, तो 4 है। तो इसमें सीधा 4 का गुणा कर दो आप, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 4 चौका 16, तो 160 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी, ऑप्शन ए। और कितनी है भैया जी, 160 है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ जी। तो उम्मीद है भैया जी आज की क्लास आपकी समझ में 100% आई होगी। मैंने दोस्तों अभी सिक्कों वाले टाइप के आपको मात्र 2 सवाल कराए हैं। इसकी दोस्तों प्रैक्टिस तो कल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है जी। हाँ जी, इसके 3 से 4 सवाल और करेंगे हम, उसके बाद दोस्तों आप सिक्कों वाले सवालों को चुटकियों में करोगे, चुटकियों में, ठीक है जी। हाँ जी। तो भैया कमेंट में आप जरूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है जी। हाँ जी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी। तो मिलते हैं भैया जी फिर कल। जय हिंद, जय भारत।